मकर राशि का साप्ताहिक भविष्य फल वीकली हॉरोस्कोप फॉर कैप्रिकॉन्स। मकर राशि के जातक को सप्ताह कैसा रहेगा। सप्ताह की अवधि रहेगी आपके 22 जून से 28 जून के 7 दिन रहेंगे। तो मकर राशि दुनिया जलेगी जी। मकर राशि के जातक को आने वाला सप्ताह ऐसा है जहां आपको इतनी खुशियां मिलेगी, इतने लाभ मिलेंगे और जीवन इतना चमत्कारों से भरपूर रहेगा। दुनिया जो है आपसे जलेगी। जलने वाले जलते रहते हैं मकर राशि जातक को, और जिनकी किस्मत में लिखा रहता है उसको वो हासिल हो ही जाता है। तो इस तरह से किस्मत से पूरी तरह से भरा हुआ ये सप्ताह आप लोगों का जो है इंतजार कर रहा है। कि इस सप्ताह में जो है एक बहुत बड़ी सावधानी भी रखनी होगी। अगर वो सावधानी नहीं रखी तो ये सप्ताह आपका खराब और सबसे खराब भी साबित हो सकता है। सब कुछ हम आपको बताएंगे। देखिए, दरअसल वैसे सप्ताह के 7 में से 7 दिन आपके लिए भाग्यशाली रहेंगे। चंद्रमा जो हैं हर दिन एक से एक बढ़कर आपको लाभ देने वाले हैं। 3 राशि में रहेंगे चंद्रमा। कन्या राशि, तुला राशि और वृश्चिक राशि, तीनों राशियाँ आपके लिए भाग्य, धन और लाभ से संबंधित है। तो किस्मत और भाग्य आपका पूरा साथ देगा जी। बुध ग्रह जो है 22 जून को राशि बदलेंगे, कर्क राशि में जाएंगे और बुध ग्रह भी एक बड़ा चमत्कार आप लोगों के लिए करेंगे। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल JR एस्ट्रोलॉजी 1 में। पहली बार चैनल पर पधारे हैं तो आपको गुलदस्ता भेंट जी। देखिए कि जो है आगे बढ़ने से पहले मकर राशि जातक को हम आप सभी को कहना चाहते हैं कि आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जय शनिदेव और कनेक्ट हो जाइए अपने राशि के स्वामी और न्याय के देवता शनिदेव से। जब आप कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव लिखते हैं, शनिदेव से सीधा संपर्क स्थापित हो जाता है आपका और उनका आशीर्वाद मिलता है। साथ में इस वीडियो का ज़्यादा से ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलता है। उम्मीद करता है आप सभी ने जय शनिदेव लिख दिया होगा जी। मकर राशि जातक को इस वीडियो में जो है हम आपको बताएंगे पहले सप्ताह के 7 दिन का भविष्यफल। उसके बाद हम बताएंगे 2 अन्य ग्रह। इस बार शनिदेव और राहुदेव दोनों का बताएंगे ये ग्रह आपको क्या लाभ देंगे। बहुत बड़ा लक्ष्मी नारायण योग भी बनेगा जिसके बारे में भी हम आप लोगों को बताएंगे। देखिए कि फिर हम आपको बताएंगे आपके तीनों नक्षत्र उत्तराषाढ़ा, श्रवण और धनिष्ठा नक्षत्र क्या करते हुए दिखेंगे। फिर हम आपके सप्ताह के सवाल का जवाब देंगे। सप्ताह का सवाल बहुत ही दमदार है। सवाल यह कि नया कार्य करने से घबराहट होती है, ऐसा लगता है जैसे ये कोई बोझ पड़ा हम पर जी। बहुत ही शानदार सवाल है, जवाब देंगे हम आप लोगों को। देखिए जो हैं उसके बाद हम बताएंगे आपको 8 कैटेगरीज के बारे में बताएंगे। कारोबार कैसा रहेगा, महिलाओं के लिए कैसा रहेगा, विद्यार्थियों के लिए कैसा रहेगा, लव अफेयर्स के लिए कैसा रहेगा, स्वास्थ्य के लिए कैसा रहेगा, शेयर मार्केट के लिए कैसा रहेगा, नॉन रेजिडेंट इंडियंस NRI के लिए कैसा रहेगा और यात्राएं कैसी रहेंगी। फिर हम बताएंगे सप्ताह की सावधानी। इस बार बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही खतरनाक सावधानी आप लोगों को रखनी होगी, अन्यथा पूरा सप्ताह उलट पुलट भी हो सकता है। और अंत में हम आपको बताएंगे सप्ताह का महा उपाय जी। अब हम जो हैं आपका पहले बता रहे हैं सप्ताह के 7 दिन का भविष्यफल, और साथ में हम आप सभी से कहना चाहते हैं कि आप लोगों के लिए नया चैनल है JR एस्ट्रोलॉजी 1। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी मोबाइल में चेक कीजिए, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो आप तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सप्ताह ऐसा है जहां दुनिया जलेगी। मकर राशि जातक को इतनी खुशियां मिलेगी, पड़ोसी मित्र रिश्तेदार सब जलेंगे। जलने वालों को जलने दीजिए, आप तो हाँ इस सप्ताह का आनंद लीजिए। देखिए जो है 22 जून और 23 जून सोम और मंगलवार, 22 और 23 जून सोम और मंगलवार के दिन देखिए चंद्रमा कन्या राशि में रहेंगे, यानी भाग्य के भाव में रहेंगे। चंद्रमा 9वें भाव में, 9वां भाव भाग्य भाव होता है। कोई बड़ी भाग्यशाली घटना होगी सप्ताह के शुरू में, यानी सप्ताह का सप्ताह की शुरुआती जो है बहुत ही भाग्यशाली रहेगी। देखिए सोमवार को कोई बड़ी खुशखबरी या भाग्यशाली घटना आपके जीवन में होने वाली है जी। तो इस तरह से भाग्यशाली घटना आपका जीवन बदल देगी। साथ में आपको कोई खुशखबरी में मिलेगी, ऐसी कोई खुशखबरी जिसका आप इंतजार कर रहे हैं, आपको सोम या मंगलवार को मिल सकती है। कुछ ऐसे कार्य हो सकते हैं जिनमें भाग्य आपका पूरा साथ देगा। थोड़ी सी आप मेहनत करेंगे और बड़ा लाभ आपको मिल जाएगा जी।
पहले पिछले दिनों आपने मान लीजिए 3-4 महीने बहुत मेहनत की, लेकिन उसका परिणाम फल नहीं मिला और अब आपने उस काम को छोड़ दिया है। अचानक उसका परिणाम आपको मिल सकता है, पिछले संघर्ष का, पिछली मेहनत का, और ये सब कुछ जो होगा सिर्फ किस्मत के बल पर होगा जी। 90 भाव में चंद्रमा रहते हैं, सेकंड मैरिज के योग बनाते हैं, तो आप लोगों के द्वितीय विवाह, सेकंड मैरिज, पुनर्विवाह के योग बनेंगे और इसका लाभ जो है सभी आयु वर्ग के होंगे, चाहे आपकी आयु 30 साल है, चाहे आपकी 50 साल है। विधवा, विधुर, तलाकशुदा को ज़बरदस्त लाभ होगा। विदेश यात्रा की बाधाएं आपकी दूर हो जाएगी जी, या तो फॉरेन ट्रिप की हो जाएगी या एक ही देश में आप प्रवास कर रहे हैं वहाँ भी आपको लाभ हो जाएगा। इसके अलावा जो है विदेश से अगर आपको धन प्राप्त हो रहा था उसमें कुछ दिक्कत आ गई है, ऑनलाइन सिस्टम में कुछ गड़बड़ी आ गई, वो गड़बड़ी भी आपके ठीक होने का योग है। आध्यात्मिक प्रगति होगी, स्पिरिचुअलिस्टिक पीस आपको मिलेगी और मकर राशि के कुछ एक लोग अपनी आध्यात्मिक यात्रा शुरू कर सकते हैं जी। साथ में जो हैं साहित्यकार, पत्रकार, जो क्रिएटर्स हैं उनको ज़बरदस्त लाभ है। साहित्यकारों को जो है कोई बड़ी खुशखबरी मिलने का योग है और मकर राशि जो संपादक, पत्रकार जो हैं, सोम और मंगल 22 और 23 तारीख को जो हैं उनको भी कोई खुशखबरी मिल सकती है, अचानक उनको जीवन की नई दिशा मिल सकती है। तो इस तरह का योग बन रहा है। आप लोगों को गुप्त धन मिलेगा मकर राशि जात को सोम और मंगलवार को। इसका मतलब बिजनेस में आकस्मिक लाभ होगा, ज़बरदस्त लाभ होगा और बहन की मदद से कोई बड़ा कार्य पूरा हो जाएगा। तो आप बहन के साथ अच्छा व्यवहार रखिए। ये बहन आपकी सगी बहन, चचेरी बहन, धर्म की बनाई हुई बहन भी हो सकती है जी। आपके लिए भाग्यवर्धक हैं और आप जो हैं उसकी दुआ लीजिए, आर्थिक मदद भी ले सकते हैं। देखिए कि सोम और मंगलवार को चंद्रमा की दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ेगी, तो सप्तम भाव पर चंद्रमा की दृष्टि होने के कारण कानूनी मामलों में आपको जीत मिलेगी, कोर्ट केस में जीत मिलने की संभावना बनेगी आप लोगों के लिए। इसके अलावा जो है वैवाहिक जीवन में खुशियाँ मिलेगी। पति और पत्नी अलग अलग रहने लगते हैं तो साथ साथ रहने लग जाएंगे, यानी एक ही शहर में कुछ ऐसा झगड़ा हुआ कि एक ही शहर में अलग अलग रह रहे हैं और पति देव ऐसे हैं कि खुद तो उस घर में रह रहे हैं और पत्नी को कहा कि कहीं किराए पर रह लें और बच्चे मान लीजिए पत्नी के साथ हैं। ऐसी स्थिति में है तो ऐसा जो विवाह बिखर गया जिनका, उनका विवाह फिर से जुड़ने का योग ऐसा दिख रहा है। तो थोड़ा तो आप लोग प्रयास कीजिए, बाकी किस्मत साथ देगी और चंद्रमा आपको लाभ कराएंगे जी। तो बड़ा लाभ है ये, बिखरा हुआ परिवार आपके जो हैं समेट लिया जाएगा और अच्छी तरह से वापस यथा स्थिति में आ जाएगा जी। आपके पार्टनरशिप के बिजनेस में लाभ होगा, साझेदारी में, और इससे संपत्ति के आप मालिक भी बनेंगे। बहुत ही बड़ी घटना जो होगी राशि परिवर्तन की, 22 जून को बुध ग्रह कर्क राशि में जो प्रवेश करेंगे, जल्दी आपके सामने एक बड़ा वीडियो आने वाला है। फिलहाल देखिए कि जो है 22 जून को बुध ग्रह आप लोगों के जीवन में एक बड़ा परिवर्तन करेंगे। ये होगा 22 जून की दोपहर 2 बजे के बाद। अचानक जो है कुछ ऐसे व्यक्ति से आपकी मुलाकात हो सकती है जो आपको कुछ ऐसी एडवाइस दे सकता है जिससे आप जीवन में कुछ नया करने का फैसला करेंगे जी। अभी तक आप दिशाहीन है, ऐसा कोई व्यक्ति आपके जीवन में आएगा। याद रखिए 22 जून को दोपहर 2 बजे के बाद कहीं न कहीं एक ऐसा व्यक्ति संपर्क में आएगा जो आपके जीवन को नई दिशा देगा। तो ये जो बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन करेंगे, ये करेंगे बुध ग्रह कर्क राशि यानी सप्तम में रहते हुए जी। क्योंकि बुध और देवगुरु बृहस्पति की युति बनेगी ज़बरदस्त, और ये युति जो है इस तरह से आपको सही दिशा दिलाएगी। चलिए अब आगे देखते हैं 24, 25 और 26 जून जी। ये है बुध, गुरु और शुक्रवार। 24, 25, 26 जून बुध, गुरु और शुक्रवार। चंद्रमा तुला राशि में रहेंगे, कैरियर के भाव में रहेंगे। चंद्रमा की बहुत ही अच्छी स्थिति मानी जाती है कैरियर का भाव, तुला राशि यानी 10वां भाव। तो इस तरह से आपके 10वां भाव बहुत ही महत्वपूर्ण है। चंद्रमा लगातार 3 दिन तक ठहरेंगे तो कैरियर से संबंधित बाधाएं आपके दूर हो जाएंगी। मकर राशि जात को आप लोगों के कैरियर, जॉब और बिजनेस में जो बाधा हैं उनके दूर होने का योग है। देखिए चंद्रमा 3 दिन रहेंगे, बहुत कुछ मिलेगा आप लोगों को।
आप लोग पहले कमेंट कीजिए, कमेंट करके बताइए आप में से कौन ऐसे हैं जिनके जॉब या बिजनेस में कोई बड़ी प्रॉब्लम चल रही है। ये प्रमोशन की हो सकती है, सैलरी बढ़ाने की हो सकती है, स्टाफ के साथ व्यवहार की हो सकती है, ग्राहकों से कोई झगड़े की हो सकती है, साथ में आपराधिक तत्वों से मुठभेड़ की भी हो सकती है। जैसी भी समस्या है कमेंट बॉक्स में आप हमें जरूर लिखें। तो चंद्रमा देखिए 10वें भाव कैरियर के भाव में रहेंगे। बुध, गुरु और शुक्रवार को आपके कैरियर में रुकावटें दूर करेंगे। कैरियर से संबंधित कोई रुकावट आ गई है, कुछ लोगों ने आपका रास्ता रोक दिया है, आपको बहका दिया है, आपको भड़का दिया किसी के खिलाफ, तो सच्चाई आप समझ जाएंगे और ये आपका एक बड़ा अवरोध दूर हो जाएगा। जी, किसी के बहकावे में आकर अगर आप कोई कंपनी की नौकरी छोड़ने का तय कर चुके थे तो ये बुध, गुरु, शुक्रवार को आप अपना फैसला बदल देंगे और कैरियर में आप एक अच्छी स्थिति में, पहली वाली स्थिति में आ जाएंगे और आपको पता चल जाएगा लोगों ने आपको बहका दिया था, भड़का दिया था। जी, आप लोगों के प्रमोशन के योग हैं। मकर राशि के जात को जिनके प्रमोशन की फाइलें चल रही हैं, हर एक कंपनी का अलग अलग इंटरनेट मैनेजमेंट होता है। किसी भी स्तर पर कोई चर्चा होगी आपके प्रमोशन की, आपके पक्ष में जो कुछ फीडबैक आ जाएगा। जी, और सरकारी नौकरी में आप लोग हैं अगर, वहाँ भी आपको कोई प्रमोशन से रिलेटेड लाभ होगा। वरिष्ठ अधिकारी या मंत्री जी आपके लिए कोई पॉजिटिव रिमार्क दे सकते हैं। और इसके अलावा जो हैं सरकारी नौकरी, उनके कानूनी केस, कोर्ट केस जीतने की संभावना बनेगी। परीक्षार्थियों के लिए भी बहुत ही अच्छा है। आपके बुध, गुरु, शुक्रवार कैरियर का भाव है, आपके सरकारी परीक्षा इंटरव्यू अच्छे होंगे। परीक्षा से संबंधित आपके कोई कानूनी मामले बने हुए हैं, कोर्ट केसेस बने हुए हैं, उनमें भी जीतने की संभावना बनेगी। देखिए कि जो है कर्म प्रधान भाव भी होता है, ईश्वर का भाव भी होता है। तो मकर राशि जात को बुध, गुरु, शुक्रवार को आपका ईश्वर में विश्वास बढ़ेगा और मोक्ष की भावना आपके मन में रहेगी। आपको ऐसा लगेगा कि दुनिया से लगाव कम रखना है, ईश्वर से ज़्यादा लगाव रखना है। कुछ ऐसे कार्य करने हैं जो आपके इस दुनिया से अलविदा होने के बाद भी दुनिया को आपके वे कार्य दिखते रहे, इस तरह का सोच आपके मन में रहेगा। ये चंद्रमा करवाएंगे आप लोगों के लिए। चतुराई का स्तर बहुत ही जबरदस्त होगा मकर राशि जात को। आपके बुध, गुरु, शुक्र, शनिवार को चतुराई के दम पर कोई बड़ा लाभ कमाएंगे और महिला को तो जबरदस्त लाभ होगा। महिला जो हैं किसी ऐसे मामले में मान लीजिए उलझी हुई हैं, परेशान हैं, दुखी हैं, जिनमें वो किसी की मदद भी नहीं लेना चाहते और सोचते कि अपने दिमाग से मामला सुलझाएंगी, लेकिन सुलझा नहीं पाई है। बुध, गुरु, शुक्रवार को ऐसी महिला के दिमाग में जो एकदम अच्छी कोई आइडिया आ जाएगा, उस आइडिया से बड़ी चतुराई से उस मामलों को सुलझाएंगे। तो मकर राशि की महिलाओं को कहना चाहते हैं, जब आप इस आने वाले सप्ताह में जिस दिन ऐसा आपके हो जाए उस दिन कमेंट करके हमें आप लोग अवश्य बताइए, ताकि हमें आपका अच्छा फीडबैक मिलेगा। जी, आपके साथ इंसाफ होगा, न्याय होगा। मकर राशि के वैसे लोग जिनके साथ कहीं अन्याय हुआ है, उनके अधिकारों का हनन हुआ है, उनके अवैध कब्जे हो गए उनकी ज़मीन पर, गाड़ी पर, तो इस तरह के अवैध कब्जे हटने का योग बनेगा। तो ये 10 भाव जो हैं चंद्रमा इस भाव में 3 दिन तक बैठकर ट्रिपल डे स्टे बनाएगा। बहुत ही बड़ी जो घटना होगी मकर राशि के जात को ट्रिपल डे स्टे की होगी, वो होगी आपके 26 जून को ये शुक्रवार का दिन रहेगा। ट्रिपल डे स्टे तृतीय दिवस ठहरा, बहुत ही लाभकारी। द मोस्ट lucrative event will occur on 26 on फ्राइडे, अपकमिंग फ्राइडे। जी, तो मकर राशि जात को ये आपके लिए बहुत ही लाभकारी स्थिति रहेगी बुध, गुरु और शुक्रवार को। चंद्रमा की दृष्टि कैसी रहेगी? चंद्रमा की दृष्टि चौथे भाव पर रहेगी। इन 3 दिनों माता जी से सुख मिलेगा, माँ के साथ विवाद समाप्त हो जाएगा और साथ में आपको जो है पिताजी से लाभ होगा और इसमें सरकार से आपको ज़बरदस्त लाभ होने का योग है। जी, तो पिताजी के साथ आपके विवाद सुलझेंगे, माता के साथ भी विवाद सुलझ जाएंगे। ऐशो आराम की वस्तु खरीदेंगे, लग्जरी आइटम खरीदने का योग बनेगा मकर राशि जात को। तो आप लोग जो हैं इसका लाभ उठाइए और कुछ लग्जरी आइटम, ऐशो आराम की वस्तु खरीदना चाहते हैं, फैमिली की खुशियों के लिए ऐसा खरीदेंगे। मकर राशि के लोग जो हैं आभूषण, गहना खरीद सकते हैं बुध, गुरु और शुक्रवार के दिन, ऐसा आपके योग बनेगा। तो ये भी बहुत ही अच्छा है।
देखिए, खुशियाँ ऐसी हैं बुध गुरु शुक्रवार को, तो आप देखेंगे दुनिया हर जगह जलेगी आपसे। जहाँ भी जाएंगे लोगों की नज़रें देखेंगे, लोगों की नज़रों में आपको ऐसा लगेगा कुछ जैसे ये नज़रें आपसे नफरत सी कर रही हैं, आपसे ईर्ष्या सी कर रही हैं। ये बुध गुरु और शुक्रवार के दिन आपको इसका बहुत ही ज़्यादा एहसास होगा मकर राशि जात को। जी, देखिए कि जो हैं, अब देखते हैं आपके सप्ताह के आखिरी 2 दिन और बचेंगे, 27 एवं 28 जून। जी, शनि और रविवार के दिन, शनि और रविवार के दिन, ये शनिवार रविवार 2 दिन है। 27-28 जून के चंद्रमा वृश्चिक राशि में रहेंगे, लाभ के स्थान में रहेंगे 11वें भाव में। वृश्चिक राशि आपके लाभ के स्थान बनते, 11वां भाव बनते, तो मकर राशि जात को ये 2 दिन भी जबरदस्त लाभ के रहेंगे। ऐसे मकर राशि के लोग जो शुरू के 5 दिन में वंचित रह गए होंगे, अचानक उनको लाभ मिलेगा, या किसी ऐसी स्थिति में है जहां मान लीजिए कहीं लाभ मिल रहा था लेकिन आप उस सिटी में थे नहीं, बाहर गए हुए थे, और आप 5 दिन बाद मान लीजिए कि वहाँ आएंगे, तो आपको जो है बिल्कुल आपका वहाँ लाभ मिल जाएगा। इस तरह का आपके योग बनेगा। जिस काम में भी हाथ डालेंगे मकर राशि के जात को आपके लाभ मिलने का योग है। तो अगर आप मकर राशि के हैं और आप मान लीजिए कोई सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, परीक्षा दे रहे, 4-5 साल हो गए, कहीं सफलता नहीं मिली है, और अब कोई नई वैकेंसी का फॉर्म भरना है, आपको अप्लाई करना है, ऑनलाइन अप्लाई, तो आप लोग है 27-28 जून को कर लीजिए। ये दिन बहुत ही शुभ है। और अब ये जो वैकेंसी, अब इसमें जो परीक्षा देंगे, ये परीक्षा लाभ की रहेगी, उसमें आपको सफलता के चांसेस बनेंगे। ये तारीखें रहेंगी 27-28 जून, शनि और रविवार। जी, इस तरह से है। मित्रों से लाभ हैं आपको, मित्र आपकी आर्थिक मदद करेंगे, मित्रों की मदद से आपका कोई अटका हुआ कार्य पूरा हो जाएगा। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बड़े मददगार साबित होंगे, महिला मित्र और पुरुष मित्र। तो मकर राशि जात को इनका फ़ायदा लेना चाहिए, और आप लोगों को, और जिनके गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बने हुए हैं उनसे आप आर्थिक मदद ले सकते हैं, सलाह ले सकते हैं, इमोशनल सपोर्ट आप लोगों को मिलने वाला है। जी, ये अच्छा है। और जवाई साहब से लाभ होगा, आपके दामाद, जवाई, इन लॉस, जी, सन इन लॉ के साथ अगर आपके कोई ऐसे विवाद बने हुए हैं, विवाद भी आपके सुलझने का आसार बनेगा। और जवाई के साथ विवाद सुलझेंगे तो उससे आपकी बेटी को भी खुशी होगी। आपके लाभ की मात्रा बढ़ेगी, मार्केटिंग बार्गेनिंग बहुत ही अच्छी रहेगी, बिजनेस व्यापार में ज़बरदस्त लाभ है, बैंक बैलेंस बढ़ने का योग है, ज़बरदस्त बचत करते हुए आप दिखेंगे शनि और रविवार को। जी, इसलिए, और साथ में है कुछ एक्स्ट्रा धन का साधन आपके बन सकता है, जिससे आपके जीवन में ज़्यादा खुशहाली बनेगी। चंद्रमा की दृष्टि रहेगी आपके, चंद्रमा की दृष्टि रहेगी आपके, और वो रहेगी शनि रविवार को लगन भाव पर, लगन भाव पर दृष्टि रहेगी। पर्सनैलिटी बहुत ही अच्छी रहेगी। और आपके सरकारी परीक्षा का कोई इंटरव्यू है बहुत ही अच्छा रहेगा, प्राइवेट कंपनी का इंटरव्यू बहुत ही अच्छा रहेगा, व्यक्तित्व खिला खिला रहेगा, और सेल्फ कॉन्फिडेंस रहेगा, आई कैन डू फैक्टर आएगा। ये 27-28 जून के शनि और रविवार के दिन ऐसे हैं जहां आप कोई जीवन का बड़ा फैसला ले सकते हैं। साथ में ऐसा कोई मामला जिनमें पिछले दिनों हार गए थे, फिर से मुकाबले में जाएंगे और जीत कर दिखाएंगे, अपने जीवन साथी को जीत कर दिखाएंगे, अपनी संतान को जीत कर दिखाएंगे, पूरी दुनिया को। जी, तो इस तरह से जो है फिर से आपकी जो री एंट्री होने का योग बनेगा। अपने आप को साबित करने के दिन रहेंगे आपके शनि और रविवार के दिन, और आप पूरी तरह से उसमें खड़े उतरेंगे। पैतृक संपत्ति में आपका कोई विवाद बना है तो वो दूर हो जाएगा। तो मकर राशि जात को सप्ताह के 7 दिन आपने देख लिया कि हर दिन जो है ऐसा लगेगा जैसे आप घोड़े पर सवार है और लगाम जो है हवा के हाथ में है, घोड़ा हवा में उछलता जा रहा है, कुछ इसी तरह का है। लेकिन आगे जाकर एक बहुत ही बड़ा खतरा भी पैदा हो जाएगा, बताएंगे हम आपको। जी, देखिए कि बता रहे हैं पहले आपको लक्ष्मी नारायण योग बनेगा। जी, ये लक्ष्मी नारायण योग तब बनता है जब बुध और शुक्र एक साथ हो जाते हैं। तो आपके बुध ग्रह 22 जून को जैसे कर्क राशि में प्रवेश करेंगे, शुक्रदेव पहले से कर्क में बैठे हैं, वहाँ युति रहेगी और ये आपके लक्ष्मी नारायण योग बनेगा। ये पूरे
लक्ष्मी नारायण योग बनेगा, धन की आवक रहेगी। लक्ष्मी नारायण मतलब गरीब लोगों के हाथ में भी खास पैसा आएगा जी। ऐसे लोग जो जिनकी आर्थिक स्थिति खराब है, अचानक उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो जाएगा। ऐसे लोग जो सोचते हैं कि 10-20 हज़ार रुपये किसी से उधार ले ले और ये काम पूरा हो जाए, आप देखेंगे इस सप्ताह में उधार लेने की ज़रूरत ही नहीं होगी, मनोकामना पूरी हो जाएगी। आपको 10 या 20 हज़ार एक्स्ट्रा चाहिए, आपके कुछ ऐसा होगा कि हाथ में ये पैसे आ जाएंगे, या तो आपके बिजनेस में इनकम बढ़ सकती है या अन्य तरीके से आपके हाथ में पैसा आ जाएगा। लक्ष्मी नारायण योग का सबसे बड़ा चमत्कार ये होगा मकर राशि जात को, महिला से जो हैं खास धन प्राप्ति का योग बनेगा। कैप्रिकॉर्न फेलो से द लक्ष्मी नारायण योग that will occur in the upcoming week. The marvelous point of that yoga that will be there are women will provide you a plenty of मनी और वेल्थ जी। मकर राशि जात को आपको जो है ज़बरदस्त धन प्राप्ति का योग है। महिला से देखने वाली बात है, किस महिला से इतना धन मिलेगा, कमेंट करके बताइए आप किस महिला से इतने धन की कामना कर रहे हैं। कहीं ना कहीं महिला से पैसे मिलेंगे जरूर आपको जी। अब जो है हम देख रहे हैं दो अन्य ग्रह, देखते हैं क्या देगा क्या लेगा, क्या स्थिति है इनकी देखते हैं। शनिदेव को देखते हैं, शनिदेव आने वाले सप्ताह में कैसा प्रभाव डालेंगे, क्या फल देंगे। शनिदेव 2 जून 2027 तक मीन राशि में रहेंगे, तीसरे भाव में रहेंगे। तो शनिदेव देखिए एक बहुत ही बड़ा चमत्कार करने वाले हैं। चमत्कार ऐसा होगा कि आपका जो भाई है, चाहे वो छोटा है या बड़ा है, किसी जायज़ हिस्से को देने से मना कर देगा, जिससे आप थोड़े से टेंशन में आ सकते हैं। जायज़ हिस्सा मतलब जैसे दो भाइयों ने मिलकर समाज में कोई फंक्शन किया था, कोई खर्चा किया था, तो आपने कहा था कि दोनों भाइयों का आधा आधा हिस्सा बनेगा, लेकिन पूरा खर्चा आपने किया और अब वो दूसरा आपका जो भाई है खर्चा देने के लिए मना कर रहा है। ऐसे स्थिति में आप थोड़े परेशान हो सकते हैं, लेकिन शनिदेव की कृपा दृष्टि ऐसी बनी रहेगी, फैमिली मेम्बर्स बीच बचाव करेंगे, आप लोगों की मध्यस्थता करेंगे और आपको जो है अपने भाई से आधा हिस्सा मिल जाएगा। यानी भाई जो पैसा हड़पना चाहेगा हड़प नहीं पाएगा, शनिदेव की तलवार चलेगी उस पर जी। तो इस तरह से जो है आपको भाई धोखा नहीं दे पाएगा। तो ये बहुत ही आपके अच्छा रहेगा चमत्कार। देखते हैं राहुदेव। राहुदेव जो है 5 दिसंबर को कुंभ राशि में, 5 दिसंबर तक कुंभ राशि में, फिर ये राशि बदल देंगे। कुंभ राशि यानी दूसरे भाव, धन के भाव में, द्वितीय भाव में बैठे हुए। देखते हैं राहु आपको क्या फल देंगे जी। देखिए ये राहु जो है आत्म विश्लेषण का चांस देंगे आपको, आत्मावलोकन का चांस जी। ऐसा है कि देखिए जीवन साथी पर आपने पिछले दिनों झूठा आरोप लगा दिया होगा किसी बात पर, विशेषकर उनके चरित्र, उनके कैरेक्टर के बारे में, और जीवन साथी ने आपसे बात करना बंद कर दिया है और बात नहीं कर रही है जी। और स्थिति ये बन जाएगी, आपको गलती का एहसास हो जाएगा और आपको लगेगा आपने जो आरोप लगाया था झूठा था। आप जो हैं अपनी जीवन साथी से, अपनी पत्नी से माफ़ी मांगेंगे और ये एक बहुत ही बड़ी जीत होगी आपकी, और पत्नी के दिल में आपका फिर से पुराना वाला स्थान बन जाएगा जी। सब अब देखते हैं तीनों नक्षत्र क्या करते हो देखेंगे, फिर हम सप्ताह के सवाल का जवाब देंगे आपको। साथ में जो है हम आप सभी को पहले कहना चाहते हैं, आप चैनल का मेंबर बन सकते हैं। अगर आपको लगता है कि हमारा चैनल अच्छा है तो फिर आप भी चैनल का मेंबर बन जाइए। चैनल का मेंबर बनने के लिए सिर्फ 119 रुपये लगते हैं, ओनली 190 रुपीज़, और आप बन जाते हैं चैनल का मेंबर। चैनल का मेंबर यानी घर से ऐसा बन जाते हैं। चैनल का मेंबर बनिए, घर से ऐसा बनिए। अब हम देखते हैं तीनों नक्षत्र क्या करते हुए दिखेंगे। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र जो है आने वाले सप्ताह में साथ में उसे जो है कहीं से धमकी मिल सकती है, जिससे शुरू में घबराहट हो सकती है। बाद में उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का लोग धमकी देने वालों को इतना करारा जवाब देगा कि वे लोग भाग छूटते हुए दिखेंगे, यानी धमकी का सफलतापूर्वक मुकाबला करेगा उत्तराषाढ़ा नक्षत्र। श्रवण नक्षत्र जो है बहुत ही बड़ा फैसला करेगा, नशाखोर दोस्तों की संगत छोड़ने का फैसला करेंगे,
कि मैं तो नशा नहीं करता हूँ, ये दोस्त नशा करते हैं, इनके साथ रहता हूँ, समाज में मेरा नाम भी खराब हो रहा है, मोहल्ले में मेरा नाम खराब हो रहा है, ये सोचकर ऐसे लोगों से दोस्ती तोड़ेंगे, ये भी बहुत ही अच्छा। धनिष्ठा नक्षत्र जो है माता और पिता से कैरियर के बारे में सलाह लेंगे कि हम जॉब करें या बिजनेस करें, पापा मम्मी आप ही फाइनल करके बताओ। तो कुछ एक युवा धनिष्ठा नक्षत्र के ऐसा करते हुए दिखेंगे जी। अब दे रहे हैं सप्ताह के सवाल का जवाब। रिप्लाई टू द क्वेश्चन ऑफ वीक इज बीइंग सर्व्ड टू यू कैप्रिकॉन्स जस्ट विन इन वाइल। मकर राशि जात को सप्ताह का सवाल ये है कि नया कार्य करने में घबराहट होती है और ऐसा लगता है जैसे बोझ पड़ गया जी। मकर राशि जात को ये सप्ताह का सवाल है, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल कि ऐसा क्यों होता है। मकर राशि जात को इसके दो कारण होते हैं। पहला कारण होता है चंद्रमा, दूसरा होते हैं राहु। इन ग्रहों की खराबी के कारण ऐसे विचार आते हैं। क्या उपाय करने समझिए। मान लीजिए कि आपको ऐसा लगता है कि कोई भी नया कार्य करते हैं और आपको लगता है कि जैसे ये बोझ पड़ गया आप पर, यानी खुशी नहीं होती है। ऐसी स्थिति में आपका चंद्रमा खराब होता है। चंद्रमा को शुभ करने के लिए सोमवार को सफ़ेद वस्तु का दान कीजिए। तो जी ये उपाय 2-3 महीने कीजिए, धीरे धीरे देखें कि कोई भी नया कार्य लेने में फिर आपको ऐसा नहीं लगेगा कि कोई बोझ पड़ गया जी। दूसरी बात यह है कि अगर ऐसा लगता है कि कोई नया कार्य आ जाता है, फैमिली वाले नया कार्य देते या कहीं से भी आ जाता है, मन ऐसा होता है कि सब कुछ छोड़ के भाग जाओ ताकि ये काम ही नहीं करना पड़े। विशेषकर ऐसा युवा में होता है। अगर किसी युवा में ऐसा है, इसका मतलब है कि उसका राहु खराब है जी। जन्म कुंडली में राहु खराब होने पर अक्सर ऐसा व्यवहार करता है व्यक्ति, तो उसे राहु को मजबूत करना चाहिए। उसके लिए भगवान शिव की पूजा करनी होती है सोमवार को जी। शुक्रिया। चलिए और अब देखते हैं 8 कैटेगरीज क्या रहेंगी, कैसा रहेगा। कारोबार देखते हैं। कारोबार पूरे सप्ताह आपके अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। नए नए ग्राहक जुड़ेंगे और धन प्राप्ति हमेशा बढ़ती रहेगी। महिलाओं के लिए नया बॉयफ्रेंड मिलेगा और पुरुष मित्र मिलेगा और कोई फैमिली फ्रेंड्स भी उनके बनेंगे। बड़ी बात है, फैमिली पर उधारी चुकता हो जाएगी। फैमिली पर उधार चढ़ी हुई है तो महिला के नाम से कोई उधार चढ़ी हुई है तो वो महिला जो है पैसे चुकता कर लेंगे और महिला पर उधारी का बोझ उतर जाएगा। बहुत ही अच्छा है। विद्यार्थी जो हैं सफलता प्राप्त करेंगे, चाहे किसी भी दिन परीक्षा हो, इंटरव्यू हो, सफलता मिलेगी। अपने आप को खुश नसीब समझिए अगर इस आने वाले सप्ताह में आपकी कोई परीक्षा या इंटरव्यू है तो जी। प्रेम प्रसंग लाभ मिलेगा बिल्कुल आप लोगों को। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से ज़बरदस्त लाभ है। बहुत बड़ी बात है, आपकी गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड आपके लिए अपने पुराने दोस्तों को छोड़ेंगे और तय करेंगे आप ही सिर्फ उनके जीवन में रहेंगे। बहुत ही क्रांतिकारी कदम जी। हेल्थ स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। शेयर मार्केट 22 एवं 23 जून की तारीखें आप लोगों के लिए शुभ रहेंगी जी और लाभ मिलेगा। NRI नॉन रेजिडेंट इंडियंस आपके लिए 23, 24 और 25 तारीखें ऐसी है जहां आपको कोई खुशखबरी मिल सकती है जी। यात्रा आप लोगों के लिए शुभ रहेंगी। पूरे सप्ताह की यात्रा शुभ रहेंगी, चाहे धार्मिक यात्रा, परीक्षा की यात्रा, व्यापारिक यात्रा, अन्य पर्सनल टूर्स हैं, आपको लाभ मिलेगा। और अब हम बता रहे सावधानी, सप्ताह की सावधानी मकर राशि की जात को। सप्ताह की सावधानी ये है, फास्ट फूड यानी बाहर का खाना खाने से बचिए। आने वाले सप्ताह में बाहर का खाना खाने से हो सकता है कि किसी की अचानक तबीयत खराब हो सकती है, तो स्वास्थ्य का इस रूप में ध्यान रखना है। बाहर का खाना खाने से बचिए जहाँ तक संभव हो। यात्रा के दौरान भी अगर कहीं आप या ऐसा कोई खाने का पैकेट खरीदते हैं, अच्छी तरह से चेक कर लीजिए और सही खाना हो तभी आप उसे खाइए। स्वास्थ्य का इस रूप में ध्यान रखना है जी। सप्ताह का उपाय जी। मकर राशि जात को आने वाले सप्ताह में ग्रह का तो कोई दोष नहीं है, तो सप्ताह का सामान्य उपाय हम आपको बताते हैं। वो है कि स्कूल या अस्पताल में जाकर आप कोई दान करें। जैसे स्कूल में जाकर कोई किताबों का, बॉल पेनों का, कॉपियों का दान कर सकते हैं और साथ में जो हैं अस्पताल में जाकर दवाई का, फलों का, कपड़ों का दान कर सकते हैं जी। इससे आने वाले सप्ताह के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा।
शानदार जी। तो मकर राशि के जात को देख लिया, सप्ताह ऐसा है जहां दुनिया जलेगी, जलने वालों को जलने दीजिए। शुक्रिया आपका। कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और अगर आपको वीडियो पसंद आ गया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। आप चैनल को सुपर थैंक्स भी दे सकते हैं, सिर्फ 40 रुपये में आपका सुपर थैंक्स पूरा हो जाएगा। शुक्रिया आपका। इस वीडियो को हाइप अवश्य करें ताकि यूट्यूब का एल्गोरिदम इस वीडियो को इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाए। शुक्रिया आपका।